बनिए, सतर्क रहिए। पर एक नजर। पहलगाम हमले में मुलविस तीनों दहशतगर्द हारवन श्रीनगर झड़प में हलाक। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान पार्लियामेंट में वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। जम्मू कश्मीर अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन। समाज में बेचैनी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। कौमी तालीमी पॉलिसी के 5 साल मुकम्मल होने पर कौमी राजधानी और जम्मू कश्मीर भर में तकारीब का एहतमाम। पॉलिसी की कामयाब अमलावरी के अहम गोशों को किया गया उजागर। और श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी। दशनामी अखाड़ा मंदिर मायसूमा श्रीनगर में छड़ी पूजा। छड़ी मुबारक अब पवित्र गुफा के लिए होगी रवाना। अब खबरों की तफसील। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से खुसूसी बहस जारी रही। बहस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वादी कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के दौरान कल भारतीय फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने उन 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया जो पहलगाम हमले में मुलविस थे। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों के कब्जे से 3 राइफलें भी बरामद हुई जिनका हमले में इस्तेमाल किया गया था। अमित शाह ने ऐवान को यह भी बताया कि ऑपरेशन महादेव के दौरान जिन 3 दहशतगर्दों सुलेमान शाह, जिब्रान और हमजा अफगानी को मारा गया, उनमें से सुलेमान ए जुमरे का दहशतगर्द था जो पहलगाम और गगनगीर दहशतगर्द हमलों में मुलविस था। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खुफिया इदारों के पास उसके रोल के बारे में काफी सबूत मौजूद हैं। आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। इस दौरान पहलगाम हमले में मारे जाने वाले सईद आदिल हुसैन शाह के वालिद सईद हैदर शाह ने हारवन झड़प में पहलगाम हमला मुलविसीन की हलाकतों का खैर मकदम करते हुए कहा है कि वो इंतहाई खुश है कि आखिरकार बेगुनाहों के खून का बदला लिया गया। ये जो आज ये श्रीनगर में जो आज 3 लोगों को मारा गया, तो मैं इसमें खुश हूँ कि उन लोगों को उनका बदला और जो 26 लोग मारे गए उनका बदला लिया गया। जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया था, तो आज अगर उन लोगों को आर्मी, सीआरपी, पुलिस ने मारा है तो हमने बहुत खुश हूँ उन लोगों। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बेचैनी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की शह पर चल रही शूरी से उभरकर अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। बारामुल्ला में आज फौज और जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्कदा कौशल रिवाज 2025 तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि बारामुल्ला के 20,000 नौजवानों ने लड़ी शाह और किताबत के लिए जमा होकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की वादाबंद है। ताहम नौजवानों की उम्मीदें और ख्वाब तभी शर्मिंदा ताबीर होंगे जब पुरअमन माहौल कायम होगा। मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वह ऐसे नासिर को बेनकाब करें जो अपने मफादात की तकमील के लिए लोगों की ख्वाहिशात को यरगमाल बनाने पर तुले हुए हैं। इस मौके पर एलजी ने कल्चरल एकेडमी के गुरु शिष्य प्रोग्राम और कश्मीर यूनिवर्सिटी और एकेडमी के इश्तराक से चलने वाले कैलीग्राफी प्रोग्राम का भी ऐलान किया। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी एक फलसफियाना खाके के तौर पर काम कर रही है जिसका मकसद सभी को आलमी मयार की तालीम फराहम करना है। वो आज नई दिल्ली में 2025 के अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2020 की तालीमी पॉलिसी 2047 के विकसित भारत के नज़्बुल ऐन के हसूल के लिए एक निहायत अहम रास्ता बन गई है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत भारत मंडपम नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 में जम्मू कश्मीर से वजीर तालीम सकीना इत्तू, सेक्रेटरी स्कूली तालीम राम निवास शर्मा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन इत्तू और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। अपने खिताब में सकीना इत्तू ने NEP मेला पैगाम में भारी शिरकत पर हुक्काम की सताइश करते हुए कहा कि इस मुहिम से कौमी तालीमी पॉलिसी का पैगाम तलबा और असातिज़ा तक पहुंच चुका है। सेक्रेटरी तालीम राम निवास शर्मा ने कौमी तालीमी पॉलिसी की मुअस्सर और बरवक्त अमल आवरी का अज़म दोहराया, जबकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन इत्तू ने कहा कि कश्मीर वादी में पैगाम मेले के तहत 400 तकारीब मुनक्कद हुई जिनमें 42,000 तलबा, 3,000 असातिज़ा और महकमों के सरबराहान के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के 5 बरस मुकम्मल होने पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शिवपुरा में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें असातिज़ा और बच्चों ने हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान बहस मुबासे का इनकाद अमल में लाया गया जिस दौरान जम्मू कश्मीर में इस पॉलिसी की अमलावरी का जायजा लिया गया और पॉलिसी की नुमाया कामयाबियों को उजागर किया गया। इस मौके पर कहा गया कि जम्मू कश्मीर मुल्क की पहली यूटी या स्टेट है जहां इस पॉलिसी पर कामयाबी से अमल दरामद किया गया। यह प्रोग्राम जोनल एजुकेशन अफसर रजिया अख्तर, क्लस्टर हेड प्रिंसिपल राजेंद्र कौर, इदारे के सरबराह बिक्रमजीत सिंह की मजमूई निगरानी में
मुनक्कद किया गया। उधर चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग ने कौमी तालीमी पॉलिसी के 5 साल मुकम्मल होने पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बॉयज स्कूल बिजबिहाड़ा में एक तकरीब मुनक्कद की। तकरीब के दौरान कौमी तालीमी पॉलिसी की अमलावरी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की गई। चीफ एजुकेशन अफसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग अफसर अनंतनाग ने जम्मू कश्मीर के तालीमी मंजरनामे को नई जहत देने में कौमी तालीमी पॉलिसी के रोल को उजागर किया। महकमे पशुपालन के एहतमाम से आज लाल मंडी श्रीनगर में पैरावेट्स डे के उन्वान से एक बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के लाइव स्टॉक सेक्टर में पैरावेट्स के रोल को उजागर किया गया और उनकी इज्जत अफजाई की गई। तकरीब पर ज़री पैदावार और दीही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जबकि महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने मेहमान जीविकार की हैसियत से तकरीब में शिरकत की। तकरीब में दीगर शख्सियात के अलावा कई एसोसिएशनों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी अतल डल्लू ने आज यूटी सतह के संपूर्णता अभियान समान समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महकमा मनसूबाबंदी के एक इजलास की सदारत की। अतल डल्लू ने एस्पिरेशनल अजला और ब्लॉक प्रोग्राम के तहत जिलों और ब्लॉकों की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने जिले और ब्लॉक सतह पर संपूर्णता अभियान के तहत 100% अहदाफ हासिल करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर और अफसरों को एजाजात से नवाजने की तैयारियों का भी जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज एक मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन के दौरान मारसरे चौकीबल कुपवाड़ा में एक मिलिटेंट मुआविन को गिरफ्तार कर लिया। फोर्सेज को इलाके में मज़कूरा मिलिटेंट मुआविन की नकलो हरकत की मुसद्दिक का इत्तला मिली थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन अमल में लाया गया। कार्रवाई के दौरान वली मोहम्मद मीर, वल्द मोहम्मद सिद्दीक मीर साकिना मारसरी नामी मिलिटेंट पकड़ा गया, जिसके कब्जे से एक AK-56 राइफल, 3 AK-56 मैगजीन, 1150 गोलियां और 17 UBGL ग्रेनेड बरामद किए गए। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कुलगाम ने 2013 के कत्ल केस में आज 2 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। पुलिस तहकीकात के मुताबिक 2013 में मकतूल की अहलिया ने मुलजिम के साथ मिलकर अपने शोहर का कत्ल किया था और उसकी लाश सेब बाग में फेंक दी थी। अदालत ने इल्जामात साबित होने पर दोनों मुजरिमीन को आज उम्र कैद की सजा सुनाई और एक मुजरिम पर 3 लाख रुपए का जुर्माना न भरने की पादाश में इजाफी 1 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने मकतूल की बेटी को मुआवजा फराहम करने की भी सिफारिश की है। 1490 यात्रियों पर मुश्तमिल श्री अमरनाथ जी यात्रियों का 27वां जत्था आज सुबह सवेरे सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी की तरफ रवाना हुआ। इस दौरान दशनामी अखाड़ा मंदिर माइसमा श्रीनगर में आज शाम पवित्र छड़ी पूजा की गई। महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में की गई पूजा में श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। छड़ी पूजा के बाद छड़ी मुबारक को अब अमरनाथ गुफा की जानिब ले जाएगा, जहां रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के रोज आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। बीजेपी अक़लियती मोर्चा कश्मीर ने आज मुल्क के साबिक सदर और अजीम साइंसदान डॉक्टर PJ अब्दुल कलाम की याद में पार्टी दफ्तर श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी नायब सदर अजमल जैदी ने की। मोर्चा के कौमी नायब सदर तकरीब के दौरान नौजवानों की बाइख्तियारी इख्तियार और कारोबारी सलाहियतों पर गुफ्तगू की गई। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने हारवन श्रीनगर में 3 मिलिटेंटों की हलाकत को सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि पहलगाम हमले का बदला लिया गया है और बेगुनाहों का कत्लेआम करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन की सदर और MLA हबा कदल शमीमा फिरदौस ने आज सनर कोहल और आतिश जदगी से मुतासर 3 कुमों के अलावा गोजवारा में 3 और छतबल में 3 कुमों में 4.5 लाख रुपए मालियत की इमदादी चेकें तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है और नागहानी आफात से मुतासर कुमों की बाज़ाबादकारी सरकार की तरजीहात में शामिल हैं। इस दौरान पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीन ने वक्त ज़ाया के बगैर रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि एक बाइख्तियार हुकूमत ही अवामी मसाइल हल कर सकती है। चीफ एजुकेशन अफसर गांधरबल के एहतमाम से आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन में फ्लैगशिप प्रोग्राम समग्र शिक्षा के तहत खुसूसी ज़रूरियात के साथ बच्चों के लिए तकसीमकारी कैंप का इनेकाद किया गया। तकरीब पर MLA कंगन मियां मेहर अली मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर चीफ एजुकेशन अफसर गांधरबल और MLA ने शनाख्तशुदा बच्चों में व्हील चेयर्स, आलात समात और दीगर इमदादी आलात मुश्तरका तौर पर तकसीम किए। जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने आज टाइगर हॉल श्रीनगर में अपना यौम तासीस व सालाना दिन मनाया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम पेश करने के अलावा एक तकरीरी मुकाबला भी मुनक्कद किया गया, जबकि इख्तिताम पर एक अवार्ड तकरीब भी मुनक्कद हुई, जिसमें समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को उनकी नुमाया खदमात के लिए एजाज़ात से नवाजा गया। सिविल सोसाइटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चेयरमैन अल्ताफ वानी ने बढ़ती हुई बेरोजगारी पर तशवीश जाहिर करते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि वो खत्ते में रोजगार के मौके पैदा करें। वो आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सैनिक वेलफेयर ऑफिस बांडीपुरा में आज वीर परिवार साहित्य योजना के तहत एक मुफ्त लीगल एड सर्विस कैंप मुनक्कद किया गया।
کلینک کا افتتاح پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج بانڈی پورہ خلیل احمد چودھری نے کیا۔ اس مہم کا مقصد دفاعی افواج، نیم فوجی دستوں، سابق فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کو مفت قانونی خدمات فراہم کرنا ہے۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے شعبہ کشمیری کی جانب سے آج گورنمنٹ ڈگری کالج سنبل بانڈی پورہ میں کوشر افسانہ کے عنوان پر ایک روزہ سمپوزیم منعقد ہوا۔ تقریب میں کشمیری افسانہ نگاروں، طالب علموں اور اساتذہ کے علاوہ ادبا کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ معروف قلمکار اور براڈ کاسٹر مشتاق احمد مشتاق نے تقریب کی صدارت کی اور افسانہ نگاری کے مختلف پہلوؤں پر مدلل گفتگو کی۔ تقریب میں افسانہ نگاری کے فن پر بات ہوئی اور کشمیری افسانہ نگاری کو درپیش مسائل اور امکانات پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ ایک غیر سرکاری رضاکار تنظیم کی جانب سے آج سری نگر میں چائے پہ چرچا پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں نیشن بلڈنگ، ماحولیات اور بے روزگاری سے نمٹنے میں سکل ایجوکیشن کی اہمیت کے عنوانات کے تحت 3 مختلف سیشن منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مقررین نے موضوعات سے متعلق اپنے خیالات پیش کیے۔ سری نگر میں آج نوجوانوں کے زیر انتظام غیر منافع بخش تنظیم انڈیاز انٹرنیشنل موومنٹ ٹو یونائٹڈ نیشنز کے اہتمام سے رول ماڈل سلسلے کا دوسرا ایڈیشن منعقد کیا گیا، جس کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور مثبت تبدیلی کی ترغیب دینا ہے۔ تقریب پر موجود خاص شخصیات میں سابق وزرائے اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور غلام نبی آزاد کے علاوہ معروف معالج ڈاکٹر MS کھورو اور سرکردہ صنعت کار اور سماجی ورکر ریاض ترمبو شامل تھے۔ ناگ پنچمی کے موقع پر اچھبل اننت ناگ میں آج سوامی اشوک آنند جی مہاراج کا سمادھی پرتشٹھان دیوس منایا گیا۔ اس موقع پر ایک روایتی ہون کا اہتمام کیا گیا، جس کے بعد شردھالوؤں اور شرکا میں پرساد تقسیم کیا گیا۔ تقریب میں سوامی اشوک آنند جی مہاراج کے شردھالوؤں نے بھاری تعداد میں شرکت کی، جبکہ تقریب کے احسن انعقاد کے لیے معقول انتظامات کیے گئے تھے۔ وادی میں آج بلند پایا ولی حضرت بابا داؤدی خاکی رحمۃ اللہ علیہ کا 453واں عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب ان کے آستانہ عالیہ واقع زیارت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر منعقد ہوئی، جہاں صبح سویرے ہی قرآن خوانی، ختمات المعظمہ، درود اذکار اور نعت منقبت کی روح پرور مجالس آراستہ ہوئیں۔ آج ہی حضرت شیخ سعید شاہ ناصر الدین بنگالی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سعید کمال الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بھی منایا گیا۔ دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق چیف پروڈیوسر غلام رسول بٹ کی اہلیہ آج انتقال کر گئیں۔ انہیں آبائی قبرستان واقع اشبر نشاط میں سپرد خاک کیا گیا۔ مرحومہ کا چہارم 1 اگست جمعے کے روز انجام دیا جائے گا۔ دوردرشن کیندر سری نگر کے عملے نے غلام رسول بٹ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ فوج کی 42ویں راشٹریہ رائفلز اسام بٹالین نے ترال سے تقریباً 17 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک دور افتادہ گاؤں کارملا میں ایک مفت طبی اور ویٹرنری کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس کیمپ میں اقتصادی طور کمزور اور پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے 500 سے زیادہ باشندے مفت طبی مشوروں اور ادویات سے مستفید ہوئے۔ ادھر 34ویں راشٹریہ رائفلز نے بھی کلگام ضلع میں اوول علاقے کی گجر بستی میں آج مفت طبی اور ویٹرنری کیمپ کا اہتمام کیا۔ اس اقدام کا مقصد موسم گرما میں چرانے کے سیزن کے دوران مقامی گجر بکروال آبادی کو ضروری طبی نگہداشت کی خدمات اور ویٹرنری کیئر فراہم کرنا تھا۔ اسی دوران زین پورہ شپین میں بھی فرسٹ راشٹریہ رائفلز کے اہتمام سے ایک مفت ویٹرنری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں مویشیوں کا مفت علاج کیا گیا۔ جموں کشمیر میں آج دیر شام سے 31 جولائی کے درمیان تیز ہواؤں کے ساتھ زوردار بارشیں، جبکہ بیشتر مقامات پر وقفے سے ہلکے سے درمیانہ درجے کی بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ یہ جانکاری محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے دی۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.3 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔